इस एपिसोड शुरुआत में हम लोग को हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं उसकी कल्टीवेशन करते हुए। और वो नींद से उठता है कल्टीवेशन करने के बाद। वो कहता है मैं अब लेवल 10 पे पहुंच गया, बस अब मुझे लेवल अप करने की ज़रूरत है, मैं अपने पीक लेवल में आ चुका हूँ। फिर वो वहाँ से उतरता है और कहता है मुझे मास्टर को फाइंड करना होगा और ढूंढ के उनसे पूछना होगा कुछ अपनी कल्टीवेशन के बारे में टिप्स, जिससे मैं अपना लेवल अप कर सकूँ और ब्रेक थ्रू करके स्पीड मार्शल एलम में कदम रख सकूं। अभी हमारा एमसी केवल सेलुलर एलम में है। और फिर बाहर जाता है तब उससे उसका सीनियर ब्रदर बुलाता है, कहता है लगता है तुमने फिर से अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव कर ली। मुझे लगता है मेरा जीनियस का टाइटल तुम लोग को साथ मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे भी तेजी में बढ़ रही है। हमारा एमसी उनसे कहता है सीनियर ब्रदर आप तो बड़ा मजाक कर लेते हैं, आप तो इस फ्यूचर मास्टर में पहले से पहुंच गए हैं। हाँ, ये कहते हुए हमारा एमसी वहाँ से जा रहा होता, कहता है कि मुझे लगता है मुझे मास्टर मिलना चाहिए। तो हमारा ये सीनियर ब्रदर होता है वो उनसे बताता है कि हमारे मास्टर अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे हैं जो कि कभी अभी किसी से भी नहीं मिल सकते और तुम्हें उनसे मिलना है तो लगभग तुम्हें 5-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो अपनी कल्टीवेशन में बहुत बिजी हैं, अभी उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहेगा। और कहता है अगर तुम्हें कुछ टिप्स और कोई भी चीज़ मुझसे ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो, अभी यहाँ का मैंने चार्ज लिया हुआ है स्पीक का, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो बताओ। वो कहता है चलो मैं तुमको देख के पहले बता देता, तुमको अभी ब्रेक थ्रू करना होगा अपनी कल्टीवेशन में, तो तुम्हें इसके लिए 2 तरीके होंगे, वेट करो या फिर पिल्स की ज़रूरत होगी तुम्हें। और हमारा जो एमसी को हुआ ऐसे ही मतलब कि टिप्स दे रहा होता है। हमारा एमसी कहता है ठीक, थैंक यू सीनियर ब्रदर, मैं दूसरा वाला प्रेफर करूँगा। हमारा ये सीनियर ब्रदर कहता है दूसरा वाला थोड़ा एक्सपेंशन है, मतलब थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि जो पिल्स होती हैं वो बहुत ही महंगी मिलती है कल्टीवेशन वाली। ये हमारा एमसी से कह रहा होता है, कहता है कितने और तुम्हारे पास अभी स्विफ्ट स्टोन भी नहीं होंगे और ना मेरे पास है कि तुम्हारे लिए मैं उनको लेकर मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही उन सबको खर्च कर दिया है। और कहता है लेकिन मेरे पास एक रास्ता और भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक सॉल पिल नाम की पिल आती है जिससे तुम अपना फटाक से ब्रेक थ्रू कर सकते हो और डायरेक्ट 1 से 2 रेल में कदम रख सकते हो। ये कहते हुए एमसी कहता है कितने की कॉस्ट की होगी वो। तुम्हारा सीनियर ब्रदर बोलता है कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, अगर तुम इसे स्प्रिट स्टोन से खरीदने जाओ तो कोई भी तुम्हें ये नहीं बेचेगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो अपने हाथ में उस डालता है जेब में हाथ और निकाल के कुछ दे देता है हमारे एमसी को और कहता है ये चीज़ वो है जिससे कि तुम उस चीज़ को ले सकते हो, इसके बिना तुम सॉल पिल को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते किसी भी जगह से। और ये होता है उसका टोकन, जो कहता है कि ये टोकन से तुम एक आइसलैंड पे जाओगे, वहाँ पे जाकर तुमको हर कलेक्ट करनी पड़ेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें वो फ्यूचर सॉल पिल मिलेगी जिसके बाद तुम्हें कल्टीवेट करने में आसानी होगी। हमारे एमसी से कह रहा होता है भाई इसमें पता नहीं क्या क्या ट्रांसलेशन लिखा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ यार। फिर कहता है एक हर्ब और भी है जिसका नाम सॉल पिल फर्नेस में डाली जाती है, जिससे तुरंत ही या उसको ऐसे खा लो पिल की जरूरत ही नहीं होगी इससे, लेकिन इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत मिशंस करने पड़ते हैं तब जाके तुम्हें इस सेक्टर से मिलेगी या फिर तुमको कहीं बाहर भी मिल सकती है अगर तुम्हारे तो ठीक ठाक तुमने काम किया। और कहता है कि वैसे भी तुम तो बहुत जल्दी कल्टीवेट कर रहे हो, लगता है मुझे भी कल्टीवेशन में तुमसे पीछे नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए लगता है मेरे से जूनियर ब्रदर बहुत ही टैलेंटेड है। और फिर हमारा एमसी कहता है स्पिरिचुअल सॉल पिल आपके पास हो तो मुझे दे दो। तो लेकिन वो कहता है कि स्पिरिचुअल सॉल पिल तो मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास वो हर्ब है क्योंकि मैंने पहले ही उनका यूज कर लिया है, क्योंकि बहुत चीज़ रेयर होती हैं इन चीज़ों को पाना। और मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब चीज़ों को पाना के लिए हमारे मास्टर भी बहुत ही लड़ाई किया करते हैं इस नैन्यू किंगडम में। ये नैन्यू किंगडम वो किंगडम है जहाँ हमारा एमसी रहता है। हमारा एमसी कहता है आइसलैंड में मैं जाके स्पिरिचुअल मास्टर तो बन सकता हूँ अगर वहाँ मैं पहुँच गया ब्रेक थ्रू करने के बाद, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा जो सीनियर तो वो भी कहता है कि तुम्हारी भी कॉम्बैट स्किल बहुत ही बेकार है। फिर वो जाते हुए रास्ते में बताता है अगर तुम्हें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, कुछ मार्शल आर्ट की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। तुम्हें कल्टीवेशन भले ही स्पीड ज़्यादा हो लेकिन अभी फाइटिंग स्पीड में बताई जाए तो तुम काफ़ी लैग करते हो, तुम्हारा पिछला वाला ही जो फाइट ले लो। हमारा एमसी कहता है हाँ आपको कैसे मालूम चला। सीनियर ब्रदर हमें बताता है कि मैंने भी तुम्हारी उस फाइट के बारे में सुना था, हाँ तुम उससे जीत तो गए क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा थी, इसका मतलब ये नहीं तुम उससे जीत ही जाते। तुम अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट स्किल नहीं है तो तुम बिल्कुल भी उससे नहीं जीत सकते। हमारे हमसे कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर, आपके पास अगर कोई कॉम्बैट स्किल हो तो दे देना। सीनियर ब्रदर कहता है हाँ हाँ मेरे पास तो एक कॉम्बैट स्किल रखी भी है, अगर तुम मुझे प्यार से सीनियर ब्रदर बुलाते रहोगे तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो लोग मजाक करते निकल जाता है। फिर हमारा एमसी सीनियर ब्रदर को कुछ बताता है और जो चीज़ सुनने के बाद हमारा सीनियर ब्रदर उनसे कहता है हमारे एमसी से कि लू क्लोन वालों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फादर और पैट्रियार्क को, पूरे क्लान वालों को बंदी बनाने की। ये कहते वो कहता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग बनने लगे हैं।
सीनियर ब्रदर आप मेरे साथ बस चलना है, बस वहाँ फाइट ना करना, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप वहाँ गए तो आप तुरंत ही फाइट करोगे और उन सबको डिस्ट्रॉय कर दोगे। सीनियर ब्रदर कहता है ठीक है, फिर अपनी कोई चीज़ बुलाता है और कहता है चलो चलते हैं, मैं वहाँ जाके बस उससे बात करूँगा और फाइट नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक। और वो लोग उड़ के उस जगह से निकल जाते हैं ल्यूक लॉन्ड के लिए। फिर हम लोग को 2 घंटे बाद ल्यूक लॉन्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। फिर उसके बाद अचानक से वो हमारे जो सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर होते हैं एमसी, वो लोग आ जाते हो, कहते हैं यहाँ का पैट्रियार्क कौन है उसको जल्दी से यहाँ बुलाओ, बता दो मैं टांग मिंग का एल्डर, ऐसे कह दो मुझे कुछ यहाँ जरूरी बात करनी है। अगर वो नहीं आते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, फिर उसके बाद वो तुरंत ही लड़का अपने लुकलन वालों को बताता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर आए हैं और गुवैन क्लैन का भी लड़का आया है। जो सुनने के बाद तुरंत ही वो बाहर जाते हैं, उनको ग्रीटिंग देते हैं जो वहाँ का पैट्रियार्क होता है हमारे सीनियर ब्रदर को, और दूसरे वो होता है वो भी उनको ग्रीटिंग देता है और कहता है बुयोंग ब्रदर की भी को मैं ग्रीटिंग और सीनियर ब्रदर को भी ग्रीटिंग देता हूँ, आप लोग तो स्पिरिचुअल मास्टर बन चुके हैं। हाँ, वो लड़का कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे यहाँ मेरे जूनियर के क्लैन वाले और उसके फादर को तुम लोगों ने बंदी बना के रखा है। ये सुनने के बाद वो उनसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उनके हमको तो इनकी फैमिली वालों ने ही इनको यहाँ भेजा था। और कहता है मैं उनको दिखा सकता हूँ। तुरंत ही वो लोग रास्ता उसको दिखाते हैं और कहते हैं इस जगह पे वो लोग बड़े आराम से रहते हैं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। फिर हमें कुछ बच्चों और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं, और ये होते हैं हमारे एमसी फादर और उसके क्लैन वाले। हाँ, फिर हमारी लड़की कहती है जो ब्रदर गुयोंग है, देखिए ब्रदर गुयोंग है, ये होता है हमारे एमसी का फादर, जो कि गुयोंग को देखने के बाद कहता है गुयोंग तुम यहाँ कैसे आ गए हो, ये लोग ने तुमको भी बंदी बना लिया क्या। ये कह रहा होता है, हमारा एमसी कहता है नहीं फादर मैं आपको यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। और हमारे पीछे जो आता है पेट्रियार्क होता है लेगा, कहता है कि स्पिरिचुअल मास्टर मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए और चाय पीजिए। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहते वो लोग निकल जाते हैं।